सेकंड है वित्तीय लेखांकन में अधिगम संसाधन और टॉपिक है आपका वित्तीय लेखांकन में जनसंचार एवं जनसंचार एकीकरण। साथ में सब टॉपिक है आपका वित्तीय लेखांकन शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग। और वित्तीय लेखांकन शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके कार्य तो हमने पढ़ लिए कि इसके कार्य क्या क्या है, लेकिन अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है, यानी कि शिक्षण कार्य को एक अध्यापक के द्वारा शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के लिए और शिक्षण कार्य में रोचकता उत्पन्न करने के लिए शिक्षक छात्रों को शिक्षण कार्य के प्रति आकर्षित करने के लिए एक अध्यापक दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री किस किस प्रकार की है उसके बारे में आज हम जानेंगे और किस प्रकार से दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है मॉडल, प्रतिरूप एवं नमूने। फर्स्ट है इसमें मॉडल, प्रतिरूप, मॉडल, प्रतिरूप एवं नमूने। मॉडल, प्रतिरूप एवं नमूने। मॉडल, प्रतिरूप एवं नमूने से तात्पर्य यह है कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण का अध्यापक या वित्तीय लेखांकन विषय का अध्यापक जब शिक्षण कार्य प्रारंभ करता है, यानी कि जब शिक्षण कार्य प्रारंभ करता है या जब कक्षा में शिक्षण कार्य करवाता है, तब उसे प्रकरण को, यानी कि तब उसे प्रकरण या पाठ्य सामग्री को पढ़ाने के लिए, तब उसे प्रकरण या तो किसी प्रकरण को या किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ाने के लिए अनेक ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, अनेक ऐसी वस्तुओं की उसको जरूरत पड़ती है, अनेक ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिनको कक्षा में मूल रूप से प्रस्तुत करना संभव एक अध्यापक के लिए संभव नहीं होता। यानी कि जब कक्षा में अध्यापक शिक्षण कार्य करवाता है तो शिक्षण कार्य करवाने के दौरान जब वो किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ाता है तो पाठ्य सामग्री को पढ़ाते समय उसको मूल रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से उसको कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, उन वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिनको कक्षा में वो प्रस्तुत नहीं कर सकता। कक्षा में प्रस्तुत इसलिए नहीं कर सकता, या तो वो वस्तुएं बहुत बड़ी होती है या वो वस्तुएं बहुत छोटी होती है। भाई मूल रूप से कक्षा में प्रस्तुत न करने का कारण है कि या तो वो दृश्य श्रव्य सामग्री जो भी है या तो वो बड़ी होती है या वो सबसे छोटी होती है। बहुत बड़ी और बहुत छोटी वस्तुएं होने के कारण वो मूल रूप से उन प्रत्यक्ष वस्तुओं को कक्षा शिक्षण कार्य में प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए इन वस्तुओं के मॉडल, इसलिए क्या करते, इन वस्तुओं के मॉडल या चित्र या प्रतिरूप या नमूने प्रस्तुत किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो वस्तुएं बहुत बड़ी होती है या फिर बिल्कुल छोटी होती है उनका प्रयोग करना जब कक्षा शिक्षण कार्य में संभव नहीं होता है, तो फिर अध्यापक अपनी युक्ति से मॉडल का या प्रतिरूप एवं नमूने को छोटे रूप में प्रस्तुत करके छात्रों को दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से, यानी कि इनके माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेखा चित्र एवं चार्ट। सेकंड है चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट, चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट। चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट से तात्पर्य यह है कि जब अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करवाने के लिए जाता है, यानी कि जब अध्यापक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तब विशेष रूप से छोटी कक्षाओं में जब अध्यापक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है तब विशेष रूप से छोटी कक्षाओं में, अब छोटी कक्षाओं से तात्पर्य ये उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है या छोटी कक्षाओं में विशेष रूप से शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तो चित्रों के माध्यम से शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षण कार्य करने के लिए आवश्यकता अनुभव होती है, यानी कि चित्रों के माध्यम से, रेखा चित्रों के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से शिक्षण कार्य करने की आवश्यकता अनुभव होती है। चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट, यानी कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट के माध्यम से छात्र शिक्षण कार्य के प्रति आकर्षित होते हैं। यानी कि चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट जब प्रस्तुत किए जाते हैं कक्षा शिक्षण में शिक्षण कार्य के दौरान, तो छात्र इन दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रति आकर्षित होते हैं और उसमें रुचि लेते हैं, इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और रुचि लेते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि उनके लिए ये नए भी होते हैं और साथ में इनसे दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रति आकर्षित होकर रुचि लेते हैं और उनको प्रस्तुत चित्रों के माध्यम से, प्रस्तुत रेखा चित्रों के माध्यम से, प्रस्तुत चार्टों के माध्यम से उनको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए वो दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से, यानी कि चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट में रुचि लेते हैं और उसकी तरफ वो आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड
चित्रों रेखा चित्रों के माध्यम से क्या है, एक तो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अर्जित और स्थायी ज्ञान रहता है, साथ में वास्तविक यानी कि वास्तविक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। और दूसरा ये विषय वस्तु अध्यापक जिस विषय वस्तु को पढ़ाता है तो वो विषय वस्तु रोचक और आकर्षक बनती है। साथ में यह भी है कि चित्रों के माध्यम से, जिस भी रेखा चित्र या चार्ट के माध्यम से जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है कक्षा में, तो छात्रों की कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वित्तीय लेखांकन संबंधी उपकरण। वित्तीय लेखांकन, थर्ड पॉइंट वित्तीय लेखांकन संबंधी उपकरण। थर्ड पॉइंट है वित्तीय लेखांकन संबंधी उपकरण। वित्तीय लेखांकन संबंधी उपकरण से तात्पर्य यह है कि वित्तीय लेखांकन विषय का अध्यापक जब अपने शिक्षण कार्य को यानी कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के लिए, वित्तीय लेखांकन शिक्षण का अध्यापक वित्तीय लेखांकन शिक्षण विषय को रोचक बनाने के लिए या अपने शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के लिए, रोचकता उत्पन्न करने के लिए, छात्रों के लिए रुचिपूर्ण बनाने के लिए वित्तीय लेखांकन संबंधी उपकरणों का वो उपयोग करता है। वित्तीय लेखांकन संबंधी उपकरणों का वो उपयोग करता है। उपयोग क्यों करता है? उपयोग इसलिए करता है जिससे छात्र के मानसिक और क्रियात्मक कुशलता का विकास हो सके। भाई वित्तीय लेखांकन संबंधी उपकरणों का वो प्रयोग करता है। प्रयोग क्यों करता है? इसलिए करता है जिससे कि छात्रों के मानसिक और क्रियात्मक कुशलता का उनमें विकास हो सके। इसलिए अध्यापक के द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में वित्तीय लेखांकन संबंधी उपकरण जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, ग्राफ। ग्राफ का प्रयोग अनेक विषयों के लिए किया जाता है। यानी कि ग्राफ का प्रयोग अनेक विषयों के लिए उपयोगी होता है। जैसे कि आप मान लीजिए गणित है, अब गणित के किसी भी स्टडी को करने के लिए ग्राफ की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब ये कि ग्राफ का प्रयोग अनेक विषयों के लिए उपयोगी होता है। किसके प्रयोग से? ग्राफ के प्रयोग से वित्तीय लेखांकन विषय, साथ में इतिहास है, गणित है, अर्थशास्त्र आदि इन सब के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि ग्राफ से वित्तीय लेखांकन से संबंधित जो स्टैटिक होती है और साथ में अर्थशास्त्र से संबंधित, गणित से संबंधित, यानी कि जो कोई भी स्टैटिक्स होती है उनके आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। किसके माध्यम से? ग्राफ के माध्यम से। और जिससे ग्राफ की आवश्यकता, यानी कि ग्राफ की आवश्यकता इसमें क्या होती है? इसमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर स्टैटिक के जो भी सवाल हैं उनमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो वित्तीय लेखांकन विषय हो, उनमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। ग्राफ के माध्यम से छात्र अपने पाठ्य विषय को, मतलब ग्राफ के माध्यम से छात्र जो भी प्रकरण पढ़ रहे हैं, जो भी पाठ्य सामग्री पढ़ रहे हैं, जो भी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, ग्राफ के माध्यम से वो उनको आसानी से समझ में आ जाती है। कौन सी वाली सामग्री, कौन सी वाली विषय वस्तु? जो स्टैटिक से संबंधित विषय वस्तु होती है वो छात्रों को आसानी से समझ में आ जाती है। नेक्स्ट है VCR। फिफ्थ देखिएगा, VCR में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। जो VCR होता है, VCR में विभिन्न कार्यक्रमों को आवश्यकता अनुसार देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए टेप रिकॉर्डर है। अब टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाकर मनचाहा भाषण जो शिक्षाविदों के द्वारा समय समय पर दिया गया है, मनचाहा भाषण जो शिक्षाविदों के द्वारा समय समय पर दिया जाता है, समय समय पर आयोजित शैक्षिक सेमिनारों में जो दिया जाता है भाषण, उसको VCR के माध्यम से छात्र सुन भी सकता है तथा उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, जो उनकी एक्टिविटी होती है, उनके जो एक्शन होते हैं, उनको VCR के माध्यम से वो देख भी सकता है। यानी कि सुनकर और देखकर दोनों प्रकार से वो उस उपकरण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। साथ में ये भी है इसमें कि टेलीविजन के माध्यम से, यानी कि टेलीविजन के माध्यम से उस व्यक्ति के भाषण को सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। यानी कि VCR किसमें?
टेलीविजन में एडजस्ट करके उसको उस शिक्षाविद के भाषण को देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। इस प्रकार इस विधि से, किस विधि से, वीसीआर वाली विधि से, इस प्रकार वीसीआर वाली विधि से शिक्षण में सजीवता बनती है, वास्तविकता बनती है तथा साथ में तथ्यात्मकता भी इसमें आ जाती है। किसमें? दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग करने में उसमें वास्तविक ज्ञान भी प्राप्त होता है, तथ्य से रिलेटेड ज्ञान भी प्राप्त होता है और सजीवता, यानी कि जैसा भाषण वहाँ प्रस्तुत किया जाता है वैसा का वैसा ही वीसीआर के माध्यम से, हम टेलीविजन के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं, तो उसमें वास्तविकता की छवि भी प्रस्तुत हो जाती है। इस माध्यम के उपयोग के लिए, यानी कि वीसीआर के उपयोग के लिए, जो माध्यम है वीसीआर, इसके उपयोग के लिए एनसीईआरटी द्वारा उपलब्ध शैक्षिक कैसेट का उपयोग वित्तीय लेखांकन शिक्षण हेतु किया जाता है। इसमें किया जाता है एनसीईआरटी द्वारा वित्तीय लेखांकन शिक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट टेप रिकॉर्डर 6 है इसमें टेप रिकॉर्डर से तात्पर्य है कि ऐसा यंत्र जिसकी आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है। टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड का अर्थ है आवाज को रिकॉर्ड करना, तो टेप रिकॉर्डर का अर्थ है ऐसा यंत्र जिसकी आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है। जो टेप रिकॉर्ड होता है उसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो ये होती है कि आवाज को रिकॉर्ड करना, एक क्रिया तो होती है आवाज को रिकॉर्ड करना, तथा दूसरी क्रिया होती है आवाज को बाहर निकालना। टेप रिकॉर्डर में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक तो आवाज को रिकॉर्ड करना, दूसरा आवाज को पुनः बाहर निकालना, यानी फिर से बाहर निकालना। सूक्ष्म शिक्षण तथा सामान्य शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण तथा सामान्य शिक्षण के पूर्ण बलन और मूल्यांकन में टेप रिकॉर्डर सहायक होता है। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, यानी कि छोटे से छोटा शिक्षण जो 5 से 10 मिनट का होता है, और सामान्य शिक्षण होता है उसमें टेप रिकॉर्डर सहायक रूप से उपयोग किया जाता है, यानी कि टेप रिकॉर्डर की सहायता ली जाती है। साथ में यह भी है कि विद्यालय स्तर पर वित्तीय लेखांकन के प्रकरणों पर, विद्यालय स्तर पर वित्तीय लेखांकन के जो प्रकरण होते हैं उस पर टेप रिकॉर्डर की सहायता से वार्ताएं एवं विद्वानों के भाषण किए जाते हैं। यानी कि विद्यालय स्तर पर क्या होता है, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से विद्वानों के भाषण भी किए जाते हैं और वार्ताएं, यानी कि आपस में जो